हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द सीरीज़ ऑफ नंबर सिस्टम। सो हम बेसिकली बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। फर्स्ट टॉपिक हमारा फर्स्ट पार्ट। सो नंबर सिस्टम शुरू करने से पहले हम बात करेंगे डिवीज़न की। डिवीज़न किसका? नंबर सिस्टम का, कि हमने नंबर सिस्टम को किस तरह से डिवाइड किया हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, ठीक है। हिरार्की में डिवाइड करते हैं इसको। तो फर्स्ट जो कैटेगरी है इसको डिवाइड करने की, उसमें हम इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। वन इज़ रियल नंबर्स, जिसके बारे में आप पढ़ोगे, एंड सेकंड वन इज़ इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स, यही दो कैटेगरी में होते हैं हमारे नंबर्स। या तो हमारा नंबर कोई रियल होगा या फिर क्या होगा, इमेजिनरी होगा। अच्छा, इमेजिनरी नंबर कौन से होंगे? फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ -2, स्क्वायर रूट ऑफ -3, स्क्वायर रूट ऑफ -7 एट्सेट्रा। वो सारे नंबर्स जो हमारे विद इन स्क्वायर रूट कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, उन सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर जो आपका स्क्वायर रूट के अंदर कैसा होगा, नेगेटिव होगा, वो सारे नंबर्स हमारे कैसे होंगे? इमेजिनरी नंबर्स होंगे। ठीक है, अभी के लिए हम इसको पार्क करेंगे। ठीक है, हमारे अभी फ़िलहाल के लिए आउट ऑफ स्कोप है, बट हायर स्टडीज़ में हम इमेजिनरी नंबर्स को भी पढ़ते हैं। ठीक, बट अभी के लिए हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ रियल नंबर्स पढ़ेंगे। चलो आते हैं रियल नंबर्स पे। सो रियल नंबर जो हमें पढ़ना है उसको अगेन हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होता है रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, देन इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, डिनोटेशन कर देते हैं। रियल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, रेशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से, और इरेशनल नंबर्स को आप डिनोट कर सकते हो क्यू बार से। ठीक है, क्यू के ऊपर मैंने क्या लगा दिया? बार लगा दिया। क्यू बार से हम क्या कर सकते हैं? इरेशनल नंबर्स को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी फिर से बोल रहा हूँ, हम इसको डीप में अभी नहीं पढ़ेंगे, धीरे धीरे से हम शुरू करेंगे। डिवीज़न के बाद में एक एक करके रेशनल नंबर को पढ़ेंगे। रेशनल नंबर क्या होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सब पढ़ेंगे। इन द सेम वे इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, वो सब पढ़ेंगे। बट अभी के लिए छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स दे देता हूँ। जैसे कि मैं बात करता हूँ किसकी? इरेशनल नंबर्स की। सबसे पहले इरेशनल नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 2, या मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 7, या लिखा मैंने माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 11 एट्सेट्रा। ठीक, सो वो सारे नंबर्स, ठीक है, जो वो सारे नंबर्स जो हमारे एग्जैक्टली ऑब्टेन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जो आपने बचपन में पढ़ा था, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 को सॉल्व करते हो, या स्क्वायर रूट ऑफ 7 को सॉल्व करते हो, या स्क्वायर रूट ऑफ 11 को सॉल्व करते हो, ठीक है, तो ये नंबर्स जो हमारे सॉल्व होने के बाद निकल कर आते हैं, वो डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है उन नंबर्स का, वो हमारा कैसा होता है? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। कैसा होता है? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि एग्जैक्टली इन वैल्यूज़ को हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यूज़ की क्या होगी। सपोज करो मैं आपसे बोलता हूँ कि 5/2 बताओ कितना होगा, तो आप बोलोगे 2.5 होगा। ठीक है, बट स्क्वायर रूट ऑफ 2 की आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हो। ठीक है, सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 7 की आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हो। तो ये सारे नंबर्स हमारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको आगे हम जब इरेशनल नंबर्स पर आएंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसे आप पहचानोगे कि आपका नंबर इरेशनल है कि नहीं है। ठीक, इन द सेम वे अगर मैं रेशनल नंबर्स की बात करूँ, तो रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो एग्जैक्टली ऑब्टेन हो जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? जो एग्जैक्टली ऑब्टेन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा -2, या मैंने लिखा 0, या मैंने लिखा 5/2, ठीक है, एट्सेट्रा। ये सारे नंबर्स हमारे क्या हैं? हमारे रेशनल नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं? रेशनल नंबर, क्योंकि आप इनकी एग्जैक्ट वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हो। -2 आपकी एक एग्जैक्ट वैल्यू है, 0 आपकी एक एग्जैक्ट वैल्यू है। 5/2 को अगर आप सोल्व करोगे तो 5/2 सोल्व करने के बाद 2.5 आएगा। 2.5 आपकी एक एग्जैक्ट वैल्यू है।
ठीक है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो रहा है, यानी कि 2.5, बस वहीं पर ख़त्म हो जाएगा ये। तो इन नंबर्स को हम एग्जैक्टली ऑब्टेन कर सकते हैं, वो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। जिनको एग्जैक्टली ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक, प्रॉपर्टीज़ इनकी क्या होगी वो मैं फिर बोल रहा हूँ, आगे पढ़ेंगे हम। ठीक, अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ रेशनल नंबर्स की, तो रेशनल नंबर्स भी हमारे दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। ठीक है, रेशनल भी हमारी कैटेगरी में होते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोनों कैटेगरी, जैसे कि -2 है आपका, 0 है, 5/2 है। ठीक है, -2 आपका एक इंटीजर नंबर है, 0 आपका एक इंटीजर नंबर है, 5/2 आपका नॉन इंटीजर है। ठीक है, तो हमने इसी तरीके से रेशनल नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, रेशनल नंबर्स को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? दो पार्ट में। एक आपके क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे? इंटीजर्स। और आप अच्छी तरीके से जानते हो इंटीजर्स को हम या तो आई से डिनोट करते हैं या फिर हम किससे डिनोट करते हैं? इसको जेड से डिनोट करते हैं। ये आपके क्या होंगे? नॉन इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे आपके? नॉन इंटीजर्स। नॉन इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स। सो यही एग्जाम्पल उठाकर लिख देता हूँ मैं, जैसे कि -2 आपका एक इंटीजर है। ठीक है, 0 आपका ये भी एक इंटीजर है। ठीक, 3 ये भी आपका एक इंटीजर है। तो ये सारे हमारे क्या है? इंटीजर्स हैं। क्या है ये? इंटीजर। और किसका पार्ट है? रेशनल नंबर्स का पार्ट है। और रेशनल नंबर किसका पार्ट है? वो रियल नंबर्स का पार्ट है। सिमिलरली नॉन इंटीजर्स कौन से हो जाएंगे आपके? नॉन इंटीजर्स ही हो जाएंगे। 5/2 हो गया आपका, ये आपका नॉन इंटीजर है। ओके, और भी लिख सकते हो। मैंने लिखा लेट्स सपोज 8/15, ये भी क्या है आपका? नॉन इंटीजर है। तो ये भी आपके हैं तो रेशनल नंबर्स, बट कैसे हैं ये? नॉन इंटीजर्स हैं, ये इंटीजर्स नहीं है एग्जैक्ट। ठीक, तो नंबर सिस्टम को पहले दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, रियल नंबर्स, इमेजरी नंबर्स। देन रियल नंबर्स हमारे फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड हुए, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। ओके, देन रेशनल नंबर्स हमारे फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड हुए, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। अब इंटीजर्स भी हमारे फिर से डिवाइड होते हैं। इंटीजर्स भी हमारे कैसे हो सकते हैं? इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव हो सकते हैं, इंटीजर्स हमारे नेगेटिव हो सकते हैं, इंटीजर हमारा 0 हो सकता है। ठीक है, तो फर्दर आप इंटीजर्स को भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, कैसे? पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, एक आपका हो गया नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। और एक आपका हो गया 0। ठीक है, अब आप बोलोगे 0 अलग क्यों लिखा है? 0, ये 0 आपका एक इंटीजर होता है। 0 क्या होता है? इंटीजर। बट 0 हमारा ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही मेरा नेगेटिव इंटीजर है, क्योंकि 0 आपको पॉजिटिव रखोगे, ठीक है, तो भी कोई इशू नहीं है। 0 को आप नेगेटिव रखोगे तो भी कोई इशू नहीं है, उसकी वैल्यू 0 ही रहनी है। तो इसलिए हम 0 को ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं ना इसको नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, इसको हम सिर्फ 0 बोलते हैं। और एक ही इंटीजर है। ओके, तो इनके एग्जाम्पल देने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। पॉजिटिव इंटीजर्स आपके 2, 3, 4, 5 समथिंग, नेगेटिव इंटीजर्स आपके नेगेटिव सारे के सारी वैल्यूज़। ठीक है, और 0 भी आपका एक अलग इंटीजर है। और आप ये भी जानते हो कि 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स इनको मिलाकर हमारे क्या बनते हैं? होल नंबर्स बनते हैं। ठीक है, 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स को मिलाकर क्या बनते हैं? हमारे होल नंबर्स बनते हैं। होल नंबर्स, होल नंबर्स। और होल नंबर्स को हम किससे नोट करते हैं? W से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं? W से। तो होल नंबर्स कौन से होते हैं आपके? 0, 1, 2, 3 अप टू सो। सो 0 से लेकर सारे आगे आपके सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, इनको हम मिला दें तो उनको कंबाइनली क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। क्लियर? सो ये था मेरा क्या? डिवीज़न। ठीक है, क्या था ये मेरा? डिवीज़न। किसका? नंबर सिस्टम का। सो नंबर सिस्टम का डिवीज़न, पहले दो कैटेगरी, रियल नंबर्स देन इमेजरी नंबर्स। आफ्टर दैट रियल नंबर्स को हमने फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड किया, रेशनल एंड इरेशनल। ठीक, फिर रेशनल को हमने फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड किया, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। अब इंटीजर्स भी हमारे फिर से अलग अलग तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। और पॉजिटिव और 0 इंटीजर्स को मिलाकर क्या बनते हैं? हमारे होल नंबर्स बनते हैं। ठीक, तो इस पार्ट को हम यहीं पर एंड करते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा, ठीक है, नंबर सिस्टम को जो नेक्स्ट पार्ट होगा उस पर हम फोकस करने वाले हैं। किसको? रेशनल नंबर्स को। किसको फोकस करेंगे? रेशनल नंबर्स को। ठीक, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।
Okay then, thanks everyone, thanks for watching the video.